विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अतुल्य भारत दिल्ली न्यूज एजेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य भारत दिल्ली न्यूज एजेंसी और मैं हूं गणेश्वर कौशिक। रविवार को कवर्धा के सुधा वाटिका उद्यान में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा बैठक आयोजित किया गया। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न मांगों के साथ भाजपा सरकार को घेरने बनाई गई रणनीति। आपको बता दें, 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 57,000 शिक्षक भर्ती को घोषणा पत्र में शामिल कर 33,000 शिक्षक भर्ती का विधानसभा सत्र में घोषणा करने के बाद अब तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ ने चर्चा एवं विरोध प्रदर्शन किया और आगामी 21 सितंबर को प्रदेश स्तरीय महाआंदोलन करने का निर्णय लिया है। साथ ही युक्तियुक्तकरण के द्वारा 2008 के सेटअप में बदलाव कर 40,000 पद की समाप्ति का विरोध प्रदर्शन भी किया। ज्ञात हो, रविवार को संघ द्वारा जिला स्तरीय संगठन का विस्तार कर सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें 2000 से अधिक लोगों ने सदस्यता ग्रहण किए एवं आगामी कार्य योजना पर चर्चा किया गया। आपका नाम? जी, मेरा नाम दाऊद खान है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन का। आज किस संबंध में मीटिंग रखा गया? आज हम लोग मीटिंग रखे हुए हैं हमारे संगठन को मजबूत बनाने के लिए और साथ ही साथ जो 21 तारीख को हम एक जन आंदोलन कर रहे हैं, जिस जन आंदोलन में हमारे सभी छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड के सभी अभ्यर्थी जो डीएड बीएड अभ्यर्थी हैं, उनके अलावा जो 4000 स्कूल ये सरकार बंद करने जा रही है, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पालक और रसोइया और स्वीपर, वो सब मिलकर हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं। उसी की तैयारी के लिए आज यहाँ हमारे सभी साथी एकत्रित हुए थे। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं शिक्षक भर्ती, और ये शिक्षक भर्ती जो है हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम अपने प्रदेश के आने वाले जो भविष्य निर्माता जो बनेंगे, हमारे प्रदेश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि हमारे देश का भविष्य बनेंगे, इनके लिए हम मांग रहे हैं। क्योंकि हमें अपना भविष्य नहीं बनाना है, भविष्य हमें देश का बनाना है, और देश का भविष्य जो होता है वो हमेशा आने वाला पीढ़ी ही होता है। हम लोग ऐसे क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, अभी ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों से हम जितने भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, अभी कहीं ना कहीं अधिकतर लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, जहाँ अधिकतम हमको 6,000-7,000 रुपए दिया जाता है, और इतना कमा करके बाहर रह करके भी हम 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करके बीएड कर रहे हैं, और उसके बाद हमने टेट भी क्वालिफाई कर लिया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे, और जबकि ये विधानसभा में भी हो चुका है। हम अपनी तैयारी बहुत जोरों से कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो कि अपना काम भी छोड़ दिए हैं, शिक्षक भर्ती आगे करके पढ़ाना भी छोड़ दिए हैं, आज वो पूरे तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है, हमने नहीं बोला था, आपने बोला था, और आपने ही कहा था, और आपको ही करके दिखाना है। शिक्षक भर्ती करना होगा, मतलब करना होगा। क्या कुछ मांगे? हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, 33,000 शिक्षक भर्ती। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता में आने से पहले उनके द्वारा घोषणा किया गया कि इसमें लिखा है, उन्हीं के मांग बिंदु 2 में देखिए, 2 साल के अंदर हम लोग 1 लाख सरकारी पद पर भर्ती करेंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके। इसी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा 14 फरवरी 2024 को जो विधानसभा भवन एक मंदिर कहा जाता है, जैसे मुस्लिम के लिए मस्जिद होता है, ईसाई के लिए चर्च होता है, सिख भाई के लिए गुरुद्वारा होता है, वैसे हिंदू भाई के लिए मंदिर होता है, उसी के समान एक मंदिर के समान है हमारे माननीय विधायकों के लिए। तो विधानसभा भवन एक मंदिर में मंत्री जी के द्वारा 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया गया 14 फरवरी 2024 को, लेकिन उसके द्वारा बोला भी गया, माननीय किसी सदस्य के द्वारा सवाल किया गया तो भर्ती आप कब पूरा करेंगे, तो वो बोला कि लोकसभा चुनाव से पहले हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और नया शिक्षण सत्र मई जून तक स्कूल शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन आज पर्यंत 14 फरवरी आप देख लीजिए, आज 25 अगस्त है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा बीजेपी कैसे जुमला पार्टी है ना, उसको मैं आपको दिखा रहा हूं, वो लोग कैसे मीडियाबाजी किए हैं। 57,000 शिक्षक भर्ती माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर 33,000 शिक्षक भर्ती का ट्वीट किया गया, कुछ समय बाद डिलीट कर दीजिए। ये उसी घोषणा पत्र देखिए 57,000 का, ये घोषणा पत्र जनसंपर्क विभाग का देखिए, यहाँ पे पूरे न्यूज देखिए आप, और पेपर न्यूज देखिए, ये है। और दूसरा आपको बता रहा, ये मोदी की गारंटी,
इसको कहा गया गारंटी की गारंटी। यहाँ पे पेज नंबर 16 में स्पष्ट लिखा है नया शिक्षण सत्र में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो आज वो 33,000 शिक्षक भर्ती कहा गया। माननीय मंत्री जी के द्वारा अब कहा जा रहा है कि हमारे पास वित्त नहीं है। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये विधानसभा का बजट का डाटा है, इसी में लिखा गया है छत्तीसगढ़ में 21,489 करोड़ कुल बजट का 16% शिक्षा विभाग के लिए जारी किया गया है और शिक्षक भर्ती का बजट है मात्र 1,600 करोड़ रुपया। इस पर नोट शीट चढ़ा करके वित्त विभाग को स्वयं शिक्षा मंत्री जी द्वारा भेजा गया था। शिक्षा विभाग डीपीआई के द्वारा शिक्षक भर्ती का मात्र बजट है 1,600 करोड़ और स्कूल शिक्षा विभाग का बजट है 21,489 करोड़। तो 1,600 करोड़ तो सिंपल सी बात है, भर्ती कर सकते हैं। दूसरा नोट शीट चला गया, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ओपी चौधरी से निवेदन किया गया, स्मरण पत्र लिखा गया कि शिक्षक भर्ती 33,000 शिक्षक भर्ती का आप अनुमति दीजिए, इसमें कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। जो शिक्षा विभाग का आवंटन बजट है उसी के अंदर 33,000 शिक्षक भर्ती करने करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, इसलिए अभी तक 33,000 शिक्षक भर्ती नहीं आया है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप अपना जो वादा किया है 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया है, सीजीटेट भी हो गया, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो जल्द आप 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा कीजिए। 2 बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, 2 दिवसीय 22 जुलाई और 23 जुलाई को छत्तीसगढ़ का हर एक मंत्री, सांसद, विधायक, हर एक प्रतिनिधि को ज्ञापन दे चुके हैं, आंदोलन किए हैं। उसके बाद भी सरकार अभी कोई भी मंत्री जिम्मेदार आकर के उसके जिम्मेदार मतलब अपना बयान नहीं दे रहा, स्वीकार नहीं कर रहा है। तो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं 21 सितंबर को रायपुर में प्रदेश व्यापी महाआंदोलन होगा और ये ऐसा आंदोलन होगा कि इसमें छत्तीसगढ़ के डीएड बीएड बेरोजगार के साथ पालक, रसोईया संघ, बेरोजगार संघ, शिक्षक संघ और पूरे बच्चे भी आएंगे। साथ ही आपको महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2014 में 3500 स्कूल बंद किया गया युक्तिकरण के बहाने और आज 2 अगस्त को उनका लेटर जारी हो गया है। आपको बताना चाह रहा हूं 4,070 सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है, उसमें 12,000 शिक्षक का पद समाप्त किया जा रहा है। दूसरा जो सेटअप है 2008 का सेटअप से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था चल रहा है कि किसी स्कूल में कितना शिक्षक रहना चाहिए। 2008 के सेटअप में बिना राजपत्र में संशोधन किए उस सेटअप से बदलाव किया जा रहा है। पहले 2 टीचर देते थे प्राइमरी स्कूल में, 1 प्रधान पाठक, आज वहां 1 प्रधान पाठक 1 प्राइमरी टीचर दिया जा रहा है और 4 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक मिडिल स्कूल में दिया जा रहा था। उस सेटअप को कम करके आप 3 टीचर और 1 एचएम दे रहा है। आप बताइए 1 टीचर 1 एचएम 5 क्लास को एक दिन में 20 प्लेट कैसे पढ़ा सकते हैं? और उन बच्चों का क्या होगा? भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार 8 अधिनियम यही कहता है कि 8वीं तक निःशुल्क प्रत्येक एक बच्चे को शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। आज अब सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, ट्राइबल स्कूल में एक गांव 4-5 किलोमीटर की दूरी में रहता है, तो 6 साल का पहली का बच्चा कैसे जंगल पहाड़ पार करके वो पढ़ने जाएगा? वो तो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। आज छत्तीसगढ़ में पूरे विधायक, सांसद, हर एक बड़ा प्राइवेट स्कूल है, आप सरकारी स्कूल को बंद करके प्राइवेट स्कूल की ओर उनको आकर्षित कर रहे हैं, तो बच्चा उसका पढ़ाई बंद हो जाएगा, पढ़ाई छोड़ेगा या तो मजबूरी में उस पालक को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा। तो अपना कानून वापस ले और जल्द ही 33,000 शिक्षक भर्ती करे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम राकेश साहू है, मैं कंवर्धा अध्यक्ष हूँ डीएड बीएड संघ का। मेरा यही कहना है सरकार से, मैं छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहता हूँ मैडम। सरकार घोषणा करते तो कोई भी चीज ध्यान में रख के करत हुई। हमारे डीएड बीएड संघ द्वारा बीजेपी चुनाव से पहले अवगत कराएगी 57,000 से रिक्त पद खाली है और घोषणा पत्र हम शामिल भी करी कि हमार सरकार जैसे बनी हमन भर्ती बिल्कुल लेबो की। ओखर बाद सरकार बनी, बेरोजगार एक उम्मीद लेके खड़े रही कि हाँ बीजेपी सरकार आ गए, 1 लाख रिक्त पद के 2 साल में भर्ती करूँ की वह तो अपन घोषणा पर वादा भी करी और 57,000 शिक्षक, सॉरी मैं गलत बोला था, 57,000 शिक्षक भर्ती के उल्लेख वहाँ करे रही अपन घोषणा पत्र में। ओखर बाद सरकार बन जाते तो बेरोजगार में एक खुशी के माहौल उत्पन्न हुई। चल हमारे एक उम्मीद हो गए, अपन माँ बाप के सहारा बनबो, समाज के एक सहारा बनबो, बच्चा मन अच्छा शिक्षा करबो देवो की एक उम्मीद बनी सब बेरोजगार के। बात आते बजट सत्र चलिस तो हमार माननीय बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री सो समय के, अभी तो खैर सांसद बन गए हो, पूर्व मंत्री से, वो बोली स्पष्ट सवाल करेगी सोखर से भर्ती कब हुई, तो स्पष्ट बोली 33,000 शिक्षक भर्ती हम यही सत्र में लेबो की बोली सोहा। ओखर बाद बेरोजगार में खुशी का लहर दौड़ी चल, एक उम्मीद बनी कि हम भर्ती में तो आगे जाके शामिल हो, हम लोग देवाग अवसर मिली।
दिन दिन आगे बढ़ा चलेगी। ओखर बाद कुछ विद्यार्थी मांग रही सीजी टेट के, ओकरो लिए अच्छा प्रयास करी मंत्री है, मैं गलत नहीं बोला। टेट की भी पेपर हुई, मॉडल आंसर भी आगे भी रिजल्ट रुके है। अब हमारे संघ द्वारा 2 बार सरकार ला उग्र आंदोलन तो नहीं करें, सामान्य आंदोलन के दौर में वाला बताए हमन कि मांग ला जल्दी से जल्दी पूरा करो, भर्ती विज्ञापन जल्दी जारी करो। लेकिन सरकार आंखी मुंदे है, अभी तक कोई भी प्रकार के निर्णय नहीं ले पाते। आखिर बेरोजगार ला कब तक छली? हर सरकार आते हर सरकार बेरोजगार ला छलत है। आखिर ये सिस्टम कब बदली? ये बताओ मोला। चुनाव होते, चुनाव डेट पूरा फिक्स रही थे, ये तारीख के मतदान हुई, ये तारीख के नामांकन डली, ये तारीख रिजल्ट आई, ये तारीख के शपथ ग्रहण करी, उखड़ डेट फिक्स रही थी। लेकिन बेरोजगार के दर्द नहीं समझ में आ गया। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, ओपी चौधरी महोदय से विनम्र प्रार्थना है, सर आप एक मंत्री हो, आप भी एक समय में बेरोजगार रहे हो, हमार दुख ला समझाओ सर। आखिर कब तक हम इसमें भोगबो? बेरोजगार के दुख अंदर आत्मा जला सर। अब आदमी रो नहीं सका है, लेकिन अंतर आत्मा रोवत है ना। तो मोर ओपी चौधरी जी से विनम्र प्रार्थना है, दर्द समझ सर, और 33,000 शिक्षक कर्मी भर्ती ला बिना विलंब के जारी कर दे महोदय, यही विनम्र प्रार्थना है। इस संबंध में मीटिंग रखा गया। वो 33,000 शिक्षक भर्ती जो मतलब सरकार बोले थे लेकिन नहीं लाए थे, बार बार 2 बार हो गया आंदोलन करते, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए मतलब शिक्षा की गुणवत्ता अच्छा हो जाए और हमारी शिक्षक भर्ती आएगी तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो गुणवत्ता अच्छी होगी। और एक चीज मतलब कोई पॉइंट को नोट नहीं किया, लेकिन एक चीज मैं नोट की, चलो मतलब आदिवासी क्षेत्र में दूर दूर तक 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कर देंगे, उतना तो चलो बॉयज लड़कियों तो चले जाएंगे, छोटी छोटी बच्चियां कैसे जाएंगी? इतना सारा चीज आजकल दुर्घटना दुनिया भर का हो रहा है, तो क्या मतलब ये चीज उसको नहीं दिख रहा है सरकार को कि छोटी छोटी बच्चे इतना 5 किलोमीटर दूर स्कूल कैसे जाएंगी? तो उनको सोचना चाहिए, उनका निर्णय बहुत गलत है, खासकर युक्तिकरण जिसको वो हटाए और जल्दी से जल्दी 33,000 शिक्षक भर्ती लाए। धन्यवाद। हमारे सरकार जो है ना, उन्होंने 33,000 का पद का घोषणा किए थे, लेकिन अभी तक वो 33 का 0 भी पद नहीं निकला है। तो ये गलत बात है। मैं खुद बीजेपी से हूँ, लेकिन हमारा सरकार ही गलत काम कर रहा है, तो और क्या फिर कौन बोलेगा कि क्या चीज ये गलत है। माननीय विष्णुदेव साय जी आप इस पर ध्यान दें, और हमारे विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री आप भी ध्यान दें। युवा लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगार रह जाएंगे। यही कहना था। हमारा सरकार ही ऐसा, तो हम किसको कहाँ जाए और किसके पास जाए? मोदी की गारंटी है, तो कहाँ गया गारंटी आपका? मोदी जी आपका गारंटी दिए हैं, तो गारंटी कहाँ गया आपका बताइए। अब हम लोग भी आपके विश्वास से उठ रहे हैं, तो फिर और कौन भरोसा करेगा? हम आपके ही पार्टी के हैं, तब भी से विश्वास नहीं है। क्या कुछ मांगे? हमारी मांगे सिर्फ यही है कि जो विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा घोषणा किया गया था कि हम 33,000 पदों पर लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, वो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रारंभ हो और वो पूर्णता की ओर प्राप्त करे। हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चों को, छत्तीसगढ़ के सभी बच्चे जो मैदानी से लेकर आदिवासी बच्चे हैं, उन सबको बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक स्कूलों में पर्याप्त संसाधन हो, पर्याप्त शिक्षक हो, जिससे वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। ताज़ा एवं विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अतुल्य भारत टेली न्यूज एजेंसी।